हाय एवरीवन, मैं आप सबों का यूनिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास तक हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, पिछले वीडियो तक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उससे प्रतिबिंब निर्माण, उससे रिलेटेड जो प्रमुख शब्दावली, जो मेन वर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, सारा चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उससे आज आगे बढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। दो ही टॉपिक इसमें पढ़ना है, तो एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो बचा है मात्र 20%। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए हम लोग रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। रेफ्रैक्शन। अब बोर्ड पे लिख दिया अपवर्तन, रेफ्रैक्शन। जानना जरूरी है ये होता क्या है। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं किसको? लाइट को। लाइट से होने वाली घटनाएं उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या जान रहे थे कि लाइट आया एक माध्यम में, दूसरे माध्यम में आने से पहले सतह पर, दूसरे माध्यम के सतह पर टकरा के क्या होती थी? रिटर्न बैक, वापस चली जाती थी। उसी घटना को क्या बोलते थे? परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा? अपवर्तन में होगा कि आया, एक माध्यम से लाइट आ रहा है और दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा? इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तन। हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल से लेंगे। मान लीजिए मेरा एक क्या है, ये ऊपर है M1 मीडियम 1 है और नीचे 2 M2 मीडियम 2। क्या हो रहा है? हम एक लाइट इंसिडेंट कराए। ठीक है, कौन सा लाइट इंसिडेंट कराए? जो लाइट इंसिडेंट कराए उसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये लाइट हम इंसिडेंट कराए, इसका नाम क्या देंगे हम? इंसिडेंट रे। ठीक है, मान लीजिए मीडियम सेपरेटर नहीं रहता। क्या नहीं रहता? मीडियम सेपरेटर नहीं रहता, तो क्या होता? ये लाइट जैसे आया है आगे बढ़ते जाता। ठीक है, अगर कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता, मतलब मीडियम 2 नहीं होता, सिर्फ मीडियम 1 रहता, तो आगे इसी तरह अपने रास्ते पे क्या होता? बढ़ते जाता। क्यों बढ़ता? क्योंकि हम लोग क्या जाने हैं, लाइट किस पे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, लेकिन बीच में आ गया क्या? एक अलग मीडियम। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई लाइट पास होता है तो उसका स्पीड बदल जाता है। पढ़े हम लोग पहले ही कि क्या मीडियम क्या करता है? स्पीड को चेंज कर देता है। तो जब दूसरा मीडियम में आया तो क्या हो जाएगा? स्पीड चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें स्पीड V1 था तो इसमें क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड तो चेंज हो गया, वेग तो चेंज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक और होता है। क्या होता है? कि उसका दिशा बदल जाता है। किसका दिशा? प्रकाश का दिशा। ठीक है, स्पीड चेंज होते के साथ साथ क्या होता है? अपना दिशा को बदल देता है। दिशा बोलने का मतलब क्या हो रहा है? कि वो भटक जा रहा है अपने रास्ते से। अगर ये रास्ता, अगर ये मीडियम नहीं होता तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ता स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अगर उसके पास दूसरा मीडियम आ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? भटक जा रहा है। और भटकना को एक अच्छा शब्द बोलते हैं तो क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा एक क्या है, मेरा नॉर्मल बना देते हैं। ये नॉर्मल बन गया। ठीक है, इंसिडेंट रे, अगर उसको वास्तविक पथ बोलेंगे इसको, अगर कोई मीडियम नहीं होता, रियल पथ, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये क्या है? मेरा वास्तविक पथ है, वास्तविक पथ। लेकिन मीडियम 2 में क्या किया? प्रवेश कर गया। मीडियम 2 में प्रवेश किया तो क्या करेगा? वो अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाएगा, विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। मान लीजिए इधर को चला गया, तो यही घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब इसको हम डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे। प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने रास्ता से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। ठीक है, लिख लीजिए। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे? प्रकाश किरण जब एक माध्यम से, कौन सा माध्यम? M1 से जब M2 में आ रही है तो क्या उसका ओरिजिनल पाथ ये था, उसे भटक जा रही है, या तो इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, लेकिन अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? इधर उधर विचलित हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ लाइट रे travel through one medium to another medium, it's divert on path, that is called refraction। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्शन होता क्या है समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कोई इंसिडेंट रे जब किसी दूसरे माध्यम में इंटर कर रहा है तो अपने रास्ता से क्या हो जा रहा है? भटक जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ये कौन सा रे है मेरा? ये रे है मेरा रेफ्रैक्टेड रे, अपवर्तन किरण। और ये मेरा क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल हिंदी में क्या लिख देते हैं? अभिलंब। ठीक है, अब इसका कुछ रूल है। क्या रूल है भाई? रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग भी जाने थे रूल। रिफ्लेक्शन का रूल था अलग, इसका भी रूल होगा कुछ, इसका भी 2 रूल है। तो इतना पहले नोट डाउन कीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है ये। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में क्या लिखेंगे? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। हम लोग को याद करना नहीं है, चीज़ें को समझना है हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ये मेरा क्या है? इंसिडेंट रे है, ये मेरा क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, और ये मेरा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है, उसको एंगल क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है, कौन सा है? रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला जो रास्ता से भटक गया था। और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंगल आर। तो इसका एक है साइन, फर्स्ट रूल, साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? नियतांक। नियतांक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बन रहा है साइन आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है। ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। इट मीन्स अगर आई हम ले और आर ले, ठीक है, आई अगर हम लेते हैं 60 डिग्री, इस बार आर हो जाएगा मान लीजिए 30 डिग्री, मान लीजिए 50 हो गया या 45 हो गया या 60 हो गया, ये 35 हो गया। तो हर बार क्या होगा?
अगर मान लीजिए एक बार 60-30 लिए, इसको हम कैलकुलेट किए तो अगर 4 आया, क्या आया, 4 आया, तो अगली बार भी 4 ही आएगा, अगली बार भी 4 ही आएगा। तो क्या आ रहा है, हमेशा साइन आई बाई साइन आर क्या आ रहा है, मेरा कांस्टेंट आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, नियतांक। और इसी चीज को पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, या फिर इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रूल नंबर 1। और इसी लो को साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोला जाता है स्नेल लॉ। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है इसको, स्नेल्स फर्स्ट नियम को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अपवर्तन का फर्स्ट नियम को क्या बोला जाता है, प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब पहला नियम हो गया, अब दूसरा नियम में आते हैं। दूसरा चीज है, इसको यहां से सेपरेट कर देते हैं। दूसरा चीज है, देखना है जो चीज हो रहा है उसी को लिखेंगे, अपने से रटना कुछ नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरा, अभिलंब पर बना, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, कहाँ पे आपतन बिंदु है, यहाँ पे अभिलंब बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन पर है। कहाँ पर है, इंसिडेंट रे पॉइंट, नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, मेरा इंसिडेंट रे भी इसी व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल भी इसी व्हाइट बोर्ड पे है, और मेरा रेफ्रैक्टेड रे भी क्या है, इसी व्हाइट बोर्ड पे है। रिफ्रैक्टेड रे ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से आ रहा है इधर निकल जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, व्हाइट बोर्ड पे ही जा रहा है। मेरा नॉर्मल भी क्या है, व्हाइट बोर्ड पे ही भी आ रहा है, और मेरा इंसिडेंट रे भी क्या है, व्हाइट बोर्ड में ही है। तो तीनों क्या है, सेम प्लेन पे है। तो क्या लिखेंगे हम, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रेफ्रैक्टेड रे all are in the same plane। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन अपवर्तन का दोनों तरह का नियम को हम लोग जान गए। पहला क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, या उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, और उसी घटना को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे जो फर्स्ट नियम है उसको क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पे है, एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स का साइंस में आ जाता है। ठीक है, ये हमेशा आता है। रिफ्लेक्शन बहुत कम आता है, लेकिन रिफ्रैक्शन हमेशा पूछता है। तो ये क्या है, मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कि आपको डिस्क्राइब करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपको विथ फिगर का साथ बनाना है और दोनों लॉ को लिखना है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब तक हम लोग रिफ्रैक्शन का दोनों नियम समझ गए, स्नेल्स लॉ क्या होता है समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है किससे, एन से।
ठीक है। हम क्या लेते हैं, हमेशा दो मीडियम लेते हैं। एक मीडियम होगा तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, नहीं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग दो मीडियम लेते हैं, M1 M2। क्या करते हैं, एक से हम इंसिडेंट रे इंसिडेंस कराए, ठीक है, उस पर एक नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, भटक जाता है। और वही भटकता है ओरिजिनल पाथ को, उसी को क्या बोलते हैं, मान लीजिए भटक गया, उसी घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। इसका फर्स्ट लॉ समझ गए हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसी को क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब समझना है क्या कि मान लीजिए मेरा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे समझते हैं, एन से डिनोट करते हैं। मान लीजिए मेरा क्या है, N21 है। अब समझिए इसको लिखते कैसे हैं, पहले लिखते हैं जिसमें लाइट इंटर कर रहा है, जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है उसको पहले लिखते हैं, और जिससे लाइट आ रहा है उसको बाद में लिखते हैं। तो इस मीडियम में देखिए कि किसमें लाइट इंटर कर रहा है, 2 में, इसलिए इसको क्या किए, पहले लिखे। और किससे लाइट आ रहा है, 1 से, इसलिए इसको क्या किए, बाद में लिखे 1। अब इसको कैसे लिखते हैं इधर समझना है, जिसको पहले लिखे हैं, किसको पहले लिखे हैं, 2 को, उसको क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं V2, ठीक है। ये क्या है, इसको पहले समझ लेना है क्या, ठीक है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, V से। स्पीड, किसी भी स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, V से। उसको कैसे लिखेंगे, नीचे वाला V2 हो जाएगा, क्योंकि जो पहले लिखा हो उसको नीचे बोल रहे हैं V2, और ऊपर क्या हो जाएगा, V1। मतलब N21 इज इक्वल टू V2 बाई N21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई V2, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे, प्रकाश की गति माध्यम 1 में, माध्यम 1 में प्रकाश की गति बाई माध्यम 2 में प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल, ठीक है। क्या हो जाएगा, N21 इज इक्वल टू V1 बाई V2। अगर इसको हम बदल दें, क्या करें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 1 कर दें, इस बार क्या हो जाएगा, N12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसमें इंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, जिसमें इंटर कर रहा है उसको पहले लिखते हैं 1, और जिससे आ रहा है उसको बाद में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब जिसको पहले लिखे हैं उसको नीचे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V1 बाई V2, ठीक है। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो रहा हमको दो मीडियम मिला है। मान लीजिए क्वेश्चन रह जाए, मान लीजिए N1 सिर्फ है, अब तो दो मीडियम नहीं है, क्या नहीं है, दो मीडियम नहीं है, तो हम क्या बोले हैं, जिसको पहले लिखे हैं उसको नीचे लिख देंगे। चलिए भाई, ये तो हमको पता था इसलिए हम नीचे लिख दिए, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि उसका आगे क्या है, खाली है। तो जो खाली है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो निर्वात है, वैक्यूम है। और निर्वात को किससे डिनोट करते हैं, C से, ठीक है। और C में प्रकाश की चाल क्या है, C में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये सब देख चुके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रहेगा N2, क्या रहेगा N2, तो ये क्या हो जाएगा V2 बाई C1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर दो माध्यम में हम कंपेयर करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। लेकिन
किसी को हम किससे कंपेयर करें, वैक्यूम से, किससे, निर्वात से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट, दूसरा पेंसिल लिख देते हैं, इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। चीजें क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। अब समझेंगे हम लोग, हेडिंग दीजिए रेयर एंड डेंस। क्या दीजिए, फिगर हम रहने दे रहे हैं क्योंकि इसी फिगर का काम है। हेडिंग दीजिए रेयर एंड डेंस, सघन और विरल, रेयर एंड डेंस मीडियम, विरल और सघन माध्यम। ठीक है, अब समझेंगे विरल किसको बोलेंगे, सघन किसको बोलेंगे, ये समझना जरूरी है। ठीक है, जब होता क्या है, सबसे पहले प्रकाश विरल माध्यम में, विरल मतलब खाली खाली और सघन मतलब सटा सटा, पैक पैक। विरल माध्यम में कोई भी चीज खाली खाली रहेगा, वो क्या होगा, वहां कोई भी चीज तेजी से गमन करेगा, तेजी से ट्रेवल करेगा। तो लाइट भी वैसा ही करता है, खाली जगह में तेजी से ट्रेवल करता है और सघन माध्यम में उससे कम करता है। तो क्या होता है, विरल में क्या होता है, इसका तेजी से गमन करता है और सघन माध्यम में क्या हो जाता है, धीरे धीरे करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लेते हैं, मान लीजिए मेरा M1 ले लिए, हम ले लिए एयर, और M2 ले लेते हैं वाटर। ठीक है, क्या ले लिए, M1 ले लिए एयर और M2 ले लिए वाटर। अब क्या होगा उसको समझना है, यहाँ से आ रहा है, एयर से आ रहा है, तो एयर मेरा क्या है, एयर और वाटर में दोनों में कंपेयर करें तो एयर मेरा क्या है, विरल है, रेयर है, और वाटर मेरा क्या है, सघन है। सघन मीन्स डेंस है। अब इसमें समझना क्या है, जब कोई भी प्रकाश विरल से सघन में आएगा, क्या करेगा, विरल से सघन में आएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, अभिलंब की ओर आ जाएगा। दूसरा कहानी, अगर कोई भी प्रकाश सघन से विरल की ओर जाएगा, उल्टा, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। क्या करेगा, दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। इस केस में देखिए, एयर क्या है मेरा, विरल है, और वाटर क्या है मेरा, सघन है। अब क्या कर रहा है, विरल से सघन में आ रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। जैसा इसमें बनाए हैं, ये मेरा ओरिजिनल पाथ था, इसमें क्या हुआ, नॉर्मल की ओर झुक गया है। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए यहाँ केस ले लिए, हम क्या करा रहे हैं, लाइट इंसिडेंट करा दिए। ठीक है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट करा दिए। अब ये मेरा क्या था, ओरिजिनल पाथ जाता अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता तो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसमें आइस ले ले रहे हैं M1 में, और M2 में क्या ले ले रहे हैं, M2 में ले ले रहे हैं एयर। अब क्या हो रहा है, डेंस से एयर, डेंस से रेयर में जा रहा है, तो डेंस से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, रेफ्रैक्शन के बाद और दूर हट जाएगा, किससे, अपना अभिलंब से। ठीक है, तो ओरिजिनल पाथ ये था तो और दूर हट जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब क्या समझे हम लोग, इस केस के लिए क्या था, आइस क्या था, डेंस था, और एयर क्या था, रेयर था। मतलब ये विरल था और ये क्या था, ये सघन था, और ये क्या था, विरल था। अब दोनों तरह का चीज समझ गए। क्या समझे, कि कोई भी प्रकाश का प्रकाश रे, लाइट रे जब रेयर से मतलब विरल से सघन में, डेंस में जब आती है तो क्या होते हैं, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। लेकिन इसको उल्टा, जब कोई भी रे विरल से सघन में जाती है तो क्या बोल रहे हैं, झुक जाती है। लेकिन उल्टा, जब कोई रे सघन से विरल में जाती है, डेंस से रेयर में जाती है तो क्या होती है, क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। देखिए इसमें और दूर हटी है, इसमें क्या हुआ है, पास आया है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए, पीछे का वीडियो भी देखते रहिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।